दोस्तों स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम बात करने वाले दिल्ली विधानसभा चुनाव के बारे में। जी हाँ, चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज हम बात करेंगे कि आखिरकार दिल्ली चुनाव में 2025 का जो विधानसभा चुनाव हो रहा है, क्या उसमें जो तीन पार्टी लड़ रही है उसमें कांग्रेस पार्टी, बीजेपी और सत्ताधारी आम आदमी पार्टी, तो क्या इन तीनों पार्टियों के बीच में त्रिकोणीय मुकाबला है या फिर मुख्य मुकाबला सिर्फ दो ही पार्टी के बीच में है। वैसे तो आपको बता दूं, दिल्ली 2025 विधानसभा चुनाव कांग्रेस पार्टी भी पूरे दमखम के साथ लड़ रही है और उनका मुख्य मुकाबला आम आदमी पार्टी से है, कांग्रेस पार्टी का। क्यों? क्योंकि वो अपना जो कोर वोटर रहे हैं, एक समय में थे उनका, उन्हें अपने पास लाने के लिए जद्दोजहद कर रही है कांग्रेस पार्टी। और उन्हीं के करीब में इस बार वो आम आदमी पार्टी से सीधी लड़ाई लड़ रहे हैं। तो आपको बता दूं कि दिल्ली का जो मुख्य मुकाबला है इस बार वो बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच में ही है। इस बार आम आदमी पार्टी को बीजेपी के साथ कड़ा मुकाबला करना पड़ रहा है। आपको बता दूं, पिछले 10 सालों से आम आदमी पार्टी दिल्ली के अंदर सत्ता में है। ऐसे में उनके खिलाफ भारी एंटी इनकम्बेंसी दिल्ली के अंदर देखा जा रहा है। और इन्हीं एंटी इनकम्बेंसी को दो पार्टी, मुख्य विपक्षी पार्टी जो है वो कांग्रेस पार्टी और बीजेपी, खास करके बीजेपी जो है वो भुनाना चाहती है। और बीजेपी ने उन्हीं के जो मुद्दे होते थे आम आदमी पार्टी के, भ्रष्टाचार का मुद्दा, उन्हीं मुद्दे को लेकर के, भ्रष्टाचार के कथित मुद्दों पर ही आम आदमी पार्टी का जन्म हुआ था, ये मैं आपको बता दूं। और उसी पार्टी पर एक संयोग बस है कि शराब घोटाले का आरोप लग रहा है। अब वो एमसीडी में भी है, तो ऐसे में उनके खिलाफ जो भ्रष्टाचार का मुद्दा है वो ज्यादा हावी होता हुआ दिख रहा है। आपको बता दूं, आम आदमी पार्टी का जन्म जो है 2013 में अन्ना आंदोलन के समय हुआ था। और अन्ना आंदोलन आपको बता ही है, कांग्रेस पार्टी के भ्रष्टाचार के खिलाफ था ये। तो बीजेपी लगातार उन्हीं के मुद्दे, चाहे वो शराब घोटाला हो, चाहे वो शीश महल बनाने का केजरीवाल का हो, इन दोनों मुद्दों को दिल्ली चुनाव में अच्छा खासा उछाल रही है। और उछाल करके उन्हें सत्ता से हटाना चाहती है बीजेपी। आपको बता दूं, लेकिन इस मुद्दों पर आम आदमी पार्टी रक्षात्मक मुद्दों में दिख रही है। पिछले 10 साल से जो पार्टी भ्रष्टाचार को लेकर के विपक्षी पार्टी को घेरता हो सत्ता में होते हुए, लेकिन इस बार यही मुद्दे आम आदमी पार्टी के ऊपर लपेट रही है। और आम आदमी पार्टी जो है इस मुद्दों पर बिल्कुल रक्षात्मक मुद्दे में नजर आ रही है। वजह यही है कि इस बार फ्री मुद्दों का दायरा जो है, इसी वजह से जो जो आम आदमी पार्टी के ऊपर एलिगेशन लगा रहे बीजेपी या कांग्रेस पार्टी, शीश महल हो चाहे शराब घोटाला हो, इन्हीं मुद्दों की वजह से इस बार आम आदमी पार्टी ने फ्री योजनाओं का दायरा को क्या किया है, बढ़ा दिया है। आपको बता दूं कि जो दायरा बढ़ाया गया है उसमें महिला सम्मान योजना का स्कीम है वो बढ़ाया गया है, बुजुर्गों के लिए संजीवनी स्कीम है, पुजारियों के लिए योजना लाया है, आरडब्ल्यूए के लिए स्कीम लाया गया है, ऑटो वालों के लिए अलग से योजना लाया गया है। तो इस तरह के लोक लुभावन मुद्दों को बढ़ाया गया है। हालांकि केजरीवाल पहले से भी फ्री मुद्दे देते रहे हैं, चाहे वो बिजली हो, चाहे वो पानी हो, चाहे महिलाओं का सफर हो, ये सभी चीज पहले से ही देते रहे। लेकिन इस बार उन्हीं कड़ी में इन सभी चीजों, फ्री मुद्दों को जोड़ा गया है। तो क्या ये स्कीम आम आदमी पार्टी को फिर से सत्ता दिलाएगी? आपको बता दूं, आम आदमी पार्टी ने महिला सम्मान योजना जो लाया है, जिसमें 2100 रुपए देने का वायदा किया गया है, ये मुद्दा जमीन पर दिख रहा है और महिलाओं के अंदर इस बात को अटैक कर रही है। अब महिला को एक बात और लग रहा है कि महिला जो वोटर्स है, फीमेल वोटर्स है, उनको लगता है कि अगर आम आदमी पार्टी सत्ता से बाहर गई तो फिर ये 200 यूनिट बिजली जो है वो बंद हो जाएगा, बसों पे चलना जो मुफ्त है वो बंद कर देंगे। तो मुझे लग रहा है आम आदमी पार्टी के पास ये एक एडवांटेज है कि जिधर महिला वोटर्स है उसका सत्ता मिलना लगभग लगभग तय होता है। तो ये उनके पास एक एडवांटेज है। लेकिन उसके अटैक में बीजेपी ने भी 2500 रुपए देने का घोषणा कर दिया है। अब देखने वाली बात है कि बीजेपी अपने इस मुद्दों को, इस घोषणा को जमीन पर कितना पहुंचा पाती है, ये देने वाले सवाल है। कि जो विपक्षी पार्टी होती है वो कुछ भी वायदा कर ले और जो मिल रहा होता है महिलाओं को, उनमें बहुत फर्क होता है। अब बता दूं आपको कि देश की राजधानी दिल्ली में 4 तरह के वोटर्स होते हैं। एक जो शहरी वोटर्स हैं, दूसरा मिडिल क्लास वोटर्स है, और अपर मिडिल क्लास वोटर्स है।
और आपको जो बता दो, बड़ी बड़ी कंपनियों में नौकरी करता है, जो सरकारी नौकरी में है, सैलरी वाला है, कारोबारी है या दुकानदार है, जो फ्री में बिजली पानी से खुश माना जाता है। यानी ये जो मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास के जो लोग हैं, ये फ्री मुद्दों से काफी खुश नजर आते हैं। खासकर 200 यूनिट बिजली और सफर योजना जो है, ये इससे वो खुश नजर आते हैं। दूसरा, वोटर्स जो ग्रामीण इलाकों में रहता है। दिल्ली में करीब 350 के आसपास गांव है, जो बाहरी दिल्ली में ज्यादातर रहता है। इसमें जाट, गुर्जर, यादव बिरादरी के लोग अच्छे खासी संख्या में मौजूद है। तीसरा वोटर जो है वो है बाहरी। जो बाहरी के तीसरा वोटर जो है वो बाहरी कहलाता है। इसमें पूर्वांचली हो, पहाड़ी वोटर्स आते हो, की तादाद लगभग दिल्ली में 40% से ज्यादा है। और यही वो वोटर्स है जो पिछले 10 साल से केजरीवाल को सत्ता में वापस ला रहा है, जो कामकाज के लिए अपने इलाके से बाहर आते हैं और उसी जगह पर रह जाते हैं। चाहे वो जो अब इनका रहन सहन कहाँ होता है, झुग्गियों में, झोपड़ियों में, कच्ची कॉलोनी में, पक्का मकान और बिल्डिंग और किराएदार के रूप में लोग रहते हैं। चौथा वोटर्स वो वोटर है जो झुग्गियों में रहता है। इनमें अधिकतर वोटर जो बाहरी लोग हैं, बाहरी राज्यों से आए हुए हैं, वो है जो गरीब है। इसमें दलित और पिछड़े समाज से ज्यादातर वोटर्स मौजूद है। लोकसभा चुनाव में इन लोकसभा और विधानसभा चुनाव में इन सबका वोटर का जो पैटर्न है वो बिल्कुल अलग है। लोकसभा चुनाव में सीधा बीजेपी को सपोर्ट कर देते हैं, लेकिन जैसे विधानसभा चुनाव होता है तो वो आम आदमी पार्टी को वोट करते हैं। तो झुग्गी वाले वोटर्स लोकसभा में बीजेपी और विधानसभा में आम आदमी पार्टी को वोट करते हैं। यही स्विंग वोटर कहलाता है। यही जो है स्विंग वोटर कहलाता है। अगर स्विंग वोटर बीजेपी के पाले में इस बार ज्यादा रहा तो उनको एडवांटेज है और वो सत्ता में लगभग आ जाएगी। तो इसी स्विंग वोटर्स को बीजेपी पूरी तरह से कोशिश कर रही है कि उन्हें अपने पाले में लाया जाए। जिस दिन ये स्विंग वोटर बीजेपी की तरफ खिसक के चला जाएगा, आ जाएगा, उस दिन यकीन मानिए बीजेपी आराम से दिल्ली का जो मैजिक फिगर है 35, उस पर पहुंच जाएगा, उससे क्रॉस ही करेगा। अच्छा खासा वोटर, मतलब उनको सीट मिल सकती है। लेकिन ये स्विंग वोटर हमेशा से अभी केजरीवाल की तरफ है। एक समय में जब शीला दीक्षित मुख्यमंत्री थी तो उनके तरफ हुआ करता था। और बीजेपी इन स्विंग वोटर्स को अपनी तरफ खींचने में हमेशा से असफल रहा है। तो क्या इस बार वो इन स्विंग वोटर्स को, पूर्वांचलीय वोटर्स को, झुग्गी झोपड़ी वाले वोटर्स को अपनी तरफ खींच पाएंगे? ये देखना दिलचस्प